Hello everyone. Today I am going to discuss one more numerical of deep foundation. Like last questions, हमें इस क्वेश्चन में भी अलाउबल पाइल लोड कैपेसिटी फाइंड करनी है, बट इस केस में जो हमारी सॉइल है वो कॉम्बिनेशन है सैंड एंड क्ले का. लास्ट केस में क्या होता था, या तो सॉइल जो हमारी है वो सैंड थी या तो क्ले थी. इस केस में जो हमारी सॉइल है वो 3 मीटर डेप्थ तक लूज सैंड है, देन उसके बाद सॉफ्ट क्ले है 6 मीटर डेप्थ तक, एंड उसके बाद डेंस सैंड है 5 मीटर डेप्थ तक. हम लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पाइल की अल्टीमेट लोड कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं. जो हमारी लोड कैपेसिटी होती है पाइल में वो कॉम्बिनेशन होती है एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का. देन हम जो एंड बेयरिंग को इस टाइप से लिख सकते हैं एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को QF एंड AF मीन्स एरिया से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. देन हमने देखा था कि QUP कैसे फाइंड करते हैं. देन सैंड के केस में QUP की क्या वैल्यू होती है हमने देखी थी, एंड स्किन फ्रैक्शन सैंड के केस में ये कैसे निकालते हैं हम ये लास्ट न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं. एंड क्ले के केस में जब पाइल्स हमारी क्ले में होती है तो किस टाइप से QUP एंड QF निकालते हैं. सिंस इस बार जो हमारी सॉइल है वो सैंड एंड क्ले दोनों है, इसलिए हम उसका कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना होगा. तो एक बार हम कंक्लूज़न देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है. हमने पढ़ा है अल्टीमेट लोड जो पाइल का होता है उसको हम QUP प्लस QF के फॉर्म में लिख सकते हैं. QUP एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस होता है एंड QF स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है. एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस मीन्स जो हमारी पाइल का एंड है वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, क्या लोड वो सह सकती है, एंड जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो हमारी सॉइल एंड जो पाइल है इसके बीच क्या है रेजिस्टेंस वो होता है. एंड QUP को हम स्मॉल QUP इंटू एरिया ऑफ बेस, एंड QF कैपिटल QF को स्मॉल QF एंड एरिया ऑफ जो सरफेस एरिया है पाइल का उसके इक्वल लिख सकते हैं. नाउ QUP सैंड के केस में सिग्मा डैश NQ होता है. सिग्मा डैश में पता है गामा मीन्स यूनिट वेट इनटू डेप्थ होता है, एंड QF इक्वल टू K सिग्मा डैश 10 डेल्टा. यहाँ पे जो डेल्टा है डैट इज़ फ्रिक्शन एंगल बिटवीन सॉइल एंड पाइल. एंड क्ले के केस में QUP की वैल्यू CNC होती है एंड QF की वैल्यू अल्फ़ा C होती है. इस क्वेश्चन में सैंड के केस में हम ये फॉर्मूलेस लगाएंगे एंड क्ले के केस में ये वाले. हेयर आर क्वेश्चन इज डिटरमाइन द अलाउबल पाइल लोड कैपेसिटी. अलाउबल पाइल लोड मीन्स सिर्फ पाइल लोड कैपेसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर डाया जो पाइल का दे रखा है हमें वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है. ड्रिवन कॉन्क्रीट पाइल, एंड पाइल जो हमारी है वो ड्रिवन कॉन्क्रीट पाइल है एज सोन बिलो इस फिगर में जो दे रखा है. एंड NQ की वैल्यू में 160 दे रखी है. एंड सॉइल के बारे में हमें दे रखा है कि जो हमारी सैंड ऊपर लूज सैंड है उसके बारे में उसकी गामा T एंड फाई दे रखा है. फाई इज़ फ्रिक्शन एंगल बिटवीन सॉइल एंड सॉइल. देन उसके बाद सॉफ्ट क्ले है, सॉफ्ट क्ले का फाई दे रखा है, गामा सेचुरेटेड दे रखा है, एंड CU की वैल्यू दे रखी है. उसके बाद 5 मीटर तक हमारी सैंड डेंस सैंड सॉइल है, इसके बारे में भी हमें गामा सेचुरेटेड दे रखा है एंड फाई दे रखी है. नाउ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी हिसाब से सबसे पहले हम QU जो हमें पता है इक्वल टू स्मॉल QUP AB प्लस QF AF होता है वो लिख लेंगे. नाउ QUP क्या होगा, तीनों केस में अलग अलग होगा. तो इस पार्ट के लिए फर्स्ट लिख लेते हैं, देन इस पार्ट के लिए, देन इस पार्ट. पहले लूज सैंड है तो सैंड के केस में सिग्मा NQ होता है. यहाँ पे हम जो सिग्मा लेते हैं वो एवरेज सिग्मा लेते हैं. देन क्ले है, क्ले के केस में हमें पता है CNC होता है और NC की वैल्यू 9 होती है, सो 9C. देन अगेन हमारे पास सैंड है तो उसके लिए सिग्मा, ये सिग्मा एवरेज ही होगा इस केस के लिए. सिग्मा 3 का मीन्स है थर्ड पार्ट के लिए NQ इंटू AB हमारा कॉमन है इसलिए हमने इसको एक बार में लिखा बिकॉज जो ये क्रॉस सेक्शन होगा वो तो तीनों के लिए ही कॉमन है. नाउ AF QF एंड AF यहाँ पे अलग अलग होंगे. AF भी हमारा हर बार चेंज होता रहता है और QF भी चेंज होगा. सैंड के लिए अलग होगा, क्ले के लिए अलग होगा, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे. लाइक पहले लूज सैंड के लिए, सैंड के केस में जो QF होता है दैट इज़ K सिग्मा 10 डेल्टा होता है. फर्स्ट वाले सेक्शन है इसलिए हम K1 सिग्मा एवरेज A1 10 डेल्टा 1 लेंगे. एंड AF1 मीन्स ये वाला एरिया जो हमारे यहाँ तक एरिया है यहाँ से यहाँ तक के लिए. सेकेंड केस में क्या है हमारा क्ले है. क्ले के केस में हमें QF की वैल्यू पता है डैट इज़ अल्फ़ा CU होता है. एंड AF2 मीन्स ये सारा
सरफेस एरिया। एंड थर्ड केस में अगेन हमारे पास सैंड है तो सैंड वाला लगाएंगे K सिग्मा 10 डेल्टा, बट यहाँ पे थर्ड सेक्शन के लिए इसलिए K3 सिग्मा एवरेज 3 10 डेल्टा 3। नाउ जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे देन वी गेट QF मीन्स अल्टीमेट लोड पता चल जाएगा, एंड अल्टीमेट से हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके जो अलाउबल लोड है वो फाइंड कर लेंगे। नाउ इसमें अब हमें सिग्मा एवरेज हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं। NQ की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 169, C की वैल्यू हमें दे रखी फॉर ये सेकेंड वाला केस है तो सेकेंड वाले केस के लिए C की वैल्यू 15 हमें दे रखी है। CU एक ही बात है, ठीक है। नाउ सिग्मा एवरेज 3 भी हमें निकालना होगा बिकॉज हमें नहीं दे रखा ये एंड ये दो निकालने, एंड NQ की वैल्यू दे रखी है, एंड AB भी हमें बताना है। वैसे सिंपल है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ K1 हमें नहीं पता, हमें बट K1 एंड डेल्टा के लिए टेबल पता है तो उससे हम K1 एंड डेल्टा निकाल लेंगे। सिग्मा एवरेज तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो हो जाएगा। AF1 हमें देखना पड़ेगा बिकॉज ये सरफेस पाई डी एल हो जाएगी, जो L होगी वो हर टाइम अलग अलग होगी, लाइक 3, 6, 5 होगी, इसलिए देखना होगा हमें। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी है सेकेंड केस में, सॉरी नहीं दे रखी, बट हमें पता है सॉफ्ट क्ले के केस में अल्फ़ा क्या होती है, हमने लास्ट क्वेश्चन में इसकी टेबल पढ़ी थी। CU की वैल्यू दे रखी है, यस CU की वैल्यू दे रखी है हमें 15, एंड AF2 देखना पड़ेगा हमें। एंड अगेन फॉर थर्ड सेक्शन K3 एंड डेल्टा 3 तो हम टेबल से देख लेंगे। सिग्मा एवरेज तो हमने यहाँ पे निकाल लिया होगा, वही पुट कर देंगे। AF3 जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का एरिया यानी पाई डी एल मीन्स 5, पाई डी 5। सो मेनली हमें जो फाइंड करना है वो सिग्मा फाइंड करना है, एरिया तो ईजिली हो जाएगा, वो हम कर लेंगे। सो सिग्मा फाइंड करने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा सिग्मा होता है इज़ टेकन करस्पॉन्डिंग टू डेप्थ की करस्पॉन्डिंग लिया जाता है। लाइक लूज टू मीडियम सैंड में जो सिग्मा होता है वो 15 इंटू डायमीटर ऑफ पाइल यहाँ तक लेंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेंगे हम, इससे कम होगा तो चलेगा, ठीक है। एंड फॉर डेंस सैंड इट इज़ 20 इंटू डाया। सो क्रिटिकल डेप्थ फॉर लूज सैंड क्या होते हैं 15 इंटू डाया 6 मीटर, मीन्स 6 से ये जो हमारा 3 है ये कम है, इसलिए हम पूरा 3 के लिए सिग्मा निकाल लेंगे। एज डेप्थ ऑफ लूज सैंड लेस देन 6 मीटर फुल डेप्थ ऑफ लूज सैंड विल कंट्रीब्यूट टू सिग्मा डैश। सिग्मा डैश में फुल लेंथ जो 3 मीटर होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी। एंड सेकेंड केस क्या है हमारा, इसमें तो निकालनी नहीं है बिकॉज ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं ज़रूरत है, यहाँ पे भी कहीं पे ज़रूरत नहीं सिग्मा, तो इस केस के लिए और देख लेते हैं। फॉर डेंस सैंड हमें पता है क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है 20 इंटू डी, 20 इंटू डी करेंगे 0.4 इक्वल टू 8 मीटर, तो ये भी हमारे 5 से कम आ रही है, इसलिए फुल डेप्थ ऑफ डेंस सैंड विल कंट्रीब्यूट टू सिग्मा डैश। नाउ हम सॉइल मैकेनिक्स फर्स्ट में देख चुके हैं कि सिग्मा किस टाइप से निकालते हैं। सिग्मा इक्वल टू गामा डी होता है, तो गामा मीन्स जो भी यूनिट वेट है उस सॉइल का, डी मीन्स डेप्थ, जो भी डेप्थ है, लाइक इसके लिए हम निकालते हैं। तो इसका जो गामा है वो हमें दे रखा है गामा टी, ये ड्राई है इसलिए गामा टी दे रखा है 16। सो सिग्मा डैश 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 16 इंटू डेप्थ इक्वल टू 3, डेप्थ हमें 3 दे रखी, मीन्स यहाँ पे जो हमें सिग्मा मिलेगा दैट इज़ 16 इंटू 3 इक्वल टू 48 किलो न्यूटन पर आवर। हम इसको ड्रॉ कर लेंगे बिकॉज सिग्मा में इसका एवरेज लेना है, इसलिए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। यहाँ पे हमें 16 इंटू 3 मिला। नाउ इस केस में दे रखते हैं, इसमें क्रिटिकल डेप्थ का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो पूरी लेंथ ले लेंगे। अगेन ये यहाँ तक तो 48 आ जाएगा, 48 प्लस ये वाला जो सिग्मा डी है वो हमें करना होगा, सिग्मा इंटू डी। नाउ यहाँ पे जो सिग्मा लेंगे वो हमारे सिंस ये यहाँ तक वाटर टेबल है इसलिए यहाँ पे सिग्मा सबमर्ज लिया जाएगा। एंड हमें पता है सिग्मा सबमर्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा सैचुरेटेड माइनस सिग्मा डब्लू। सिग्मा सैचुरेटेड हमें दे रखा है 18 माइनस सिग्मा डब्लू मीन्स 10, सिग्मा डब्लू की वैल्यू होती है इंटू जो डेप्थ है, डेप्थ इज 6, तो हमें मिल जाएगा 96। नाउ यहाँ से यहाँ तक ये 96 हो गया। अगेन अब जो थर्ड के लिए निकालेंगे तो इतना तो 96 तो रहेगा ही, ये वाला हमें और ऐड करना होगा, ये वाले इसमें भी वाटर टेबल ऊपर है इसलिए यहाँ पे भी सिग्मा सबमर्ज्ड ही हम यूज़ करेंगे। तो सिग्मा सबमर्ज्ड इंटू डी 96 जो है वो तो प्लस करेंगे, प्लस सिग्मा सबमर्ज्ड इंटू डी, सबमर्ज्ड मीन्स सैचुरेटेड माइनस सिग्मा डब्लू सैचुरेटेड, यहाँ पे इस केस में हमें 20 दे रखा है माइनस
गामा डब्ल्यू मीन्स 10 इंटू डेप्थ 5 क्योंकि हम क्रिटिकल डेप्थ हमने देखा था, क्रिटिकल डेप्थ से कम 5 है इसलिए पूरी ले लेंगे। नाउ हमें सिग्मा 1 जो मिला है दैट इज़ 48, सिग्मा 2 मिला है 96 एंड सिग्मा 3 मिला है 146। हमें जो क्वेश्चन में चाहिए वो सिग्मा 1 का एवरेज चाहिए, इसका एवरेज चाहिए एंड इसका एवरेज चाहिए। तो इसका एवरेज मीन्स 0 प्लस दिस 1 बाई 2 दैट इज़ 24 एंड सिग्मा A3 इसके लिए एवरेज के लिए दिस 1 प्लस दिस 1 बाई 2 96 प्लस 146 बाई 2 वी गेट 121 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ हमने जो सिग्मा एवरेज 1 एंड सिग्मा एवरेज 3 जो हमें चाहिए था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें K1 मीन्स K एंड डेल्टा एंड अल्फ़ा के बारे में वो देखना है, तो उसके रिगार्डिंग जो टेबल होती है वो देख लेते हैं। ये टेबल हम लास्ट क्वेश्चंस में देख चुके हैं। यहाँ पे जो हमारी पाइल मटेरियल है वो कंक्रीट है, तो जो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कंक्रीट के केस में 3/4 5 में दे रखा है तो ईजिली हमारा आ जाएगा। एंड जो के की वैल्यू है वो हमें पता है, लूज सैंड के केस में 1 लेंगे कंक्रीट पाइल में एंड डेंस सैंड के केस में 2 लेते हैं वैल्यू। सो हमारी K1 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड K3 की वैल्यू 2 हो जाएगी बिकॉज ये डेंस है एंड ये लूज सैंड है। एंड जो डेल्टा है वो दोनों ही के केस में 3/4 5 हो जाएगा। नाउ जो लास्ट हमारा बचा है वैल्यू हमें वो अल्फ़ा की चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी फॉर लूज क्ले एंड अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 होगी फॉर स्टिफ क्ले। सिंस यहाँ पे हमारे सॉफ्ट क्ले दे रखा है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे। सो अब हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं तो हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे एंड क्यू फाइंड कर लेंगे। लाइक सिग्मा एवरेज 24 देन एन क्यू में दे रखा है 169 एंड सी इस केस में 15 है एंड सिग्मा एवरेज हमने निकाल लिया फॉर थर्ड सेक्शन दैट इज़ 121 एन क्यू की वैल्यू 160 दे रखी है। एंड जो एरिया है बेस का वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे डी है, हमें डी डायमीटर दे रखा है तो π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। सेम K1 सिग्मा एवरेज 1 सिग्मा डेल्टा 1 सॉरी 10 डेल्टा 1 हमें पता है। K1 की वैल्यू 1 देन सिग्मा एवरेज 24 आया था एंड 10 डेल्टा की जगह 3/4 5 कर लेंगे। यहाँ पे 5 की वैल्यू में दे रखी है। एंड एरिया इनके केस में बस एरिया में ध्यान रखना है। सरफेस एरिया है तो πd इंटू लेंथ पहले के केस में 3 है, सेकेंड के सेक्शन में 6 है एंड इसमें 5 है, सॉरी ये 5 दे रखी है। एंड इसके रिगार्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, वी गेट दिस वन। एंड हमें पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने यहाँ पे 2.5 लिया है। जनरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 ही लेते हैं। अब हम इससे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अलाउबल लोड वो हम फाइंड कर लेंगे। अल्टीमेट लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी गेट 1583.52 किलोन्यूटन। शायद इसकी वजह से थोड़ी सी चेंजमेंट आएगी कैलकुलेशन में बट अप्रॉक्स इतना ही आएगा। थैंक यू।